वेलकम बैक। इट्स अ लाइव शो, सो लाइव शो में ये होता है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। थोड़ा भागम दौड़ में आना होता है क्योंकि हम उसके बाद यहाँ से चलते हुए, और अर्मला के लिए ये वाली ड्रिल सबसे मुश्किल होती है बिकॉज वी हैव टू पुट इन सो हम इस राज को राज नहीं रखा हमने, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, वेलकम बैक। आज की बड़ी खबर एक तो ये कि इस सारी सूरत हाल को लेकर हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ी गर्मा गर्मी है और मुसलसल गर्मा गर्मी का ये रुझान जारी है सियासी सूरत हाल के अंदर। कल बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई थी शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की, जिसमें एक बार फिर अपोजिशन, जिसके बारे में मुतजाद खबरें थी, लग रहा है कि दोबारा से एक प्लानिंग सामने आ रही है और दोबारा से ये सारा मामला हुकूमत के खिलाफ एक निटिंग हो रही है सारी सूरत हाल के अंदर, ऐसा नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है और वजीर आज़म इमरान खान जो हैं वो नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से डट गए हैं और इन्होंने फिर एक बार दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अपनी कानूनी टीम को हदायत की है कि किसी भी तरह का जो रास्ता अपनाया जाए, कानूनी रास्ता अपनाया जाए और नवाज शरीफ की वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से अली मोहम्मद खान वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे हम पूछेंगे। वैसे तो बड़ी मस्बत और बड़ी मुतवाजिन राय के हामिल अली मोहम्मद खान जाने जाते हैं। मैं स्पेशल थैंक्स एंड स्टार्ट इसलिए करूंगा कि इन्होंने आज हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया, नॉर्मली मॉर्निंग शोज में आते नहीं अली भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये जो आज बात हुई है कैबिनेट के अंदर, इनफैक्ट कल बात हुई है कि जी आप वापस लाना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं जिन ऑप्शंस पर फेडरल कैबिनेट और फेडरल गवर्नमेंट गौर कर रही है अली मोहम्मद खान साहब? देखिए, मियां साहब मुल्क के 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हैं और बाहर गए इलाज के लिए और अदालत को यकीन दहानी करा के गए हैं कि वो इलाज करा के जैसे वो ठीक होते हैं वापस आएंगे। टाइम उनका वापसी का पूरा हो चुका है। मुनासिब यही होगा कि कानूनी रास्ता तैयार करें, अगर उनका इलाज हो चुका है तो वो तशरीफ ले आए। हमारी हुकूमत जो है, जो भी उसके लिए मुनासिब इक़दाम होंगे हुकूमती लेवल पे वो लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बॉल मियां साहब की कोर्ट में है, वो क्या चाहते हैं, क्या वो कानून से एक फरार इख्तियार करके एक मफलूल की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या वो वापस आके कानून के ताबे एक जिम्मेदार शहरी का एक सबूत देना चाहते हैं कि जिस मुल्क ने उनको 3 बार का वज़ीर आज़म बनाया उस मुल्क की अदालतों और उस मुल्क के कानून की वो कितनी इज्जत करते हैं। ये अभी साबित करने का वक्त उनके लिए आ। ठीक है, एक अभी हम जो सिचुएशन देख रहे हैं कि एक हुकूमती वजीर ने बयान भी दिया है कि जो एक मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से उनको इजाजत मिली है, मेडिकल रिपोर्ट्स के पीछे क्या है। इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया और स्टेटमेंट ने भी बहुत सारे जो कह लें एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तो क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार है कौन? देखिए, मेरे ख्याल में बेसिकली मियां साहब ने अपना केस खुद खराब किया है, क्योंकि हुकूमत ने जब उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स के बाद हुकूमत ने उनको जाने दिया ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मियां साहब जो हैं क्योंकि सियासी मुखालिफ हैं तो मियां साहब के खिलाफ हुकूमत ने कोई जाती इंतकाम लिया है या उनको टारगेट करने की कोशिश की। मियां साहब जब तशरीफ ले गए हैं तो उसके बाद जिस तरीके से वो गए, वो उनकी एरोप्लेन की जहाज की पिक्चर्स, फिर वहाँ उनके हर दूसरे तीसरे दिन उनकी जिस तरीके से वहाँ मूवमेंट होती है एक रिलैक्स माहौल में और एक जिस तरह से एक आदमी वहाँ एक वेकेशंस पे हो, ये चीजें सामने आ रही हैं। तो इससे ही सवाल उठते हैं कि क्या मियां साहब वाकई इलाज कराने गए हैं और वो कितना उसमें सीरियस हैं। तो ये तो मियां साहब को साबित करना है कि वो कितना उसमें सीरियस हैं। या तो फिर इलाज करें और या फिर अदालतों में वापस आके केसों का सामना करें। मतलब आप वापस आके केसेस का सामना भी नहीं कर रहे और प्रॉपर वहाँ इलाज भी अगर कोई आपको चाहिए वो नहीं कर रहे, तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? फिर तो आईब्रोज रेज होंगे, शक तो फिर पैदा होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता ये भी है कि एक बार फिर कल जो मौलाना की और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई उसमें फैसला हुआ कि एक और एपीसी कराई जाएगी। मौलाना कुछ नाला नजर आते थे पहले नून लीग और पीपीपी से, कुछ दिन पहले उनकी स्टेटमेंट्स थी। तो इस वक्त जो नैब के केसेस हैं उसका एक प्रेशर भी है नून लीग के ऊपर और बड़ा तगड़ा प्रेशर है। तो इसके बावजूद डू यू थिंक कि एपीसी कर पाएगी, नून लीग प्रोसीड कर पाएगी ये सारी सूरत हाल में? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एपीसी में शहबाज शरीफ साहब जिसकी का जिक्र कर रहे हैं तो उनकी कोई मुझे सीरियसनेस उन लोगों की बुखार नजर नहीं आती, कोई बिल कोई खास नहीं है, आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है और पहले भी कोशिश कर चुके हैं और कोई ऐसी कोई अवामी मूवमेंट सामने नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा कोई इशू भी नहीं है जिसपे निकल के हुकूमत का कोई बड़ा करप्शन स्कैम हो, कोई बड़ा जो हालात हैं इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हाँ,
जो महंगाई आई है या जो कुछ मसाइल आए हैं वो भी इन्हीं के मिस गवर्नेंस का नतीजा था, जिसकी वजह से हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े। जी। मैं नहीं समझता कोई अवाम इन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। जाहिर है सियासतदान है, अपनी सियासत करेंगे, अपना वो उठक बैठक उनकी होगी, लेकिन मैं जो अपोजिशन की APC है, मैं बदकिस्मती से मैं सिर्फ यही कमेंट कर सकता हूँ कि ये हारे हुए खिलाड़ियों का शान गरीबा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शान गरीबा। अच्छा, आपने अब सियासी बातें तो बहुत सारी कर ली, लेकिन हम चूंकि आपको अभी इमरान ने भी कहा कि पहली बार आप हमारे शो का हिस्सा बने, क्या आपका इस हवाले से कहेंगे कि मॉर्निंग शो में आने का तजर्बा, खास तौर पे एक्सप्रेस जो कि एक्सप्रेस का नया मॉर्निंग शो है, कैसा लगा आपको? यार ये एक्सप्रेस न्यूज से तो खैर मैं काफी अरसे पे एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम्स में आता रहा हूँ, लेकिन मॉर्निंग शो में पहला एक इत्तेफाक है। और मॉर्निंग शोज में वैसे मैं जाता कम ही हूँ, लेकिन अच्छा है, आप कोशिश करें, आपको अल्लाह ताला कामयाब करे, मेहनत करें, जो भी करें ज़हन में हम ये रखें कि मेरे इस कदम का, मेरे इस प्रोग्राम का, मेरे इस इक़दाम का, मेरे इस बयान का मेरे मुल्क पाकिस्तान को क्या फायदा है। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे मुल्क को, हमारे इस्लामी अक़दार को, हमारी मशी की रवायत को नुकसान पहुंचे। बाकी हर शख्स जो है अपने काम में आज़ाद है, एक लिमिट के अंदर, और इज़हार राय की आज़ादी है। तो मेरी तो आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको, जिस तरह आपका चैनल और भी उनके मशहूर प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम भी वक्त के साथ साथ अपनी जगह बना पाए और अब सही मायनों में खिदमत कर सकें पाकिस्तान के लिए और हमारे माशरे के लिए। इंशाल्लाह। अली भाई, Thank you very आजाद much. एक लिमिट के अंदर मुझे समझ नहीं आया। हाँ वैसे आजाद एक लिमिट, लेकिन स्टिल थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। अभी हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में भी बहुत कुछ है, तो स्टे ट्यून्ड।